जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश टूट रहा है। बांग्लादेश के दो टुकड़े होने जा रहे हैं। कौन तोड़ना चाहता है बांग्लादेश को, ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1971 में जो कुछ हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो बदला लेने की साजिश में जुटा हुआ है। एकाएक आप देख रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे पर बड़े मेहरबान हो गए हैं। इस मेहरबानी को समझना बहुत जरूरी है। क्या है इस मेहरबानी का राज? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें, बहुत मजेदार वीडियो है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने के लिए जो सुरक्षा जांच वगैरह का नियम शेख हसीना सरकार ने बनाया था, थोड़ा टाइट किया। जानते हैं बांग्लादेशी सब आतंकवादी ज्यादा होते हैं, तो उनको कहीं भी किसी भी देश में वीजा आसानी से मिलता नहीं है। तो बांग्लादेश ने भी उसी तरह से टाइट किया था, भी जांच पड़ताल के बाद वीजा मिलेगा। लेकिन ये यूनुस साहब की जो सरकार है, उसने पलट दिया उस आदेश को, और वो बिना कोई खास जांच पड़ताल के वीजा देने को तैयार है। जो बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय है, वो पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा की प्रक्रिया बिल्कुल आसान कर दिया है। और आसान ही नहीं किया है, अब फीस भी उसमें उन्होंने माफ कर दिया है। अब बताइए, जब फ्री का मिलेगा तब तो जरूर जाएंगे लोग। आईएसआई के जो स्लीपर सेल्स हैं, आतंकवादी हैं, उनका आना जाना अब ज्यादा शुरू हो जाएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने सितंबर से ही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा की फीस माफ कर दिया। जैसे ही ये शेख हसीना का पलायन हुआ, यूनुस साहब एक्टिव हो गए। बांग्लादेश का पूरा जो सिस्टम है, वो प्रो पाकिस्तान जो उस तरह का था, अब वो चीन और पाकिस्तान के हिसाब से चीजें हो रही है। 1971 में ये जो दोनों जुड़वे भाई अलग हुए थे, वो फिर से मिलने के लिए बड़े आतुर हैं। और ये सत्ता परिवर्तन के बाद से ही बांग्लादेश में ये जो कुछ शुरू हुआ है, ये निश्चित रूप से भारत को टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। और ऐसे कदम वो जानबूझ करके उठा रहा है जिससे भारत की समस्या बढ़े या भारत परेशान हो। अब देखना यह कि बांग्लादेश अपने सातिराना साजिश में बहुत आगे निकल चुका है। अब वो पाकिस्तान को दुश्मन नहीं, दोस्त मानने लगा है। कल तक पाकिस्तान एक दुश्मन देश हुआ करता था, अब वो दोस्त हो गया है। और दोस्त ही तक सीमित नहीं है, वो रणनीतिक साझेदार भी बन गया है। बहुत प्रकार के रणनीतिक संबंध उनके साथ हो रहे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ गोला बारूद भी खरीदना शुरू कर दिया है, और रक्षा के कई सौदे ये सुनने में आ रहे हैं, मीडिया खबरें आ रही है। पहली बार पाकिस्तान का मालवाहक जहाज अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा है। ये वही चटगांव बंदरगाह है जिसको घेर लिया था 1971 में भारतीय फौज ने, और जनरल नियाजी अपने पूरी टीम के साथ, लाखों सेना के साथ घुटनों के बल बैठ करके माफी मांग रहे थे। सरेंडर कर दिया था। द बर्थ ऑफ नेशन सरेंडर एट ढाका, मेजर जनरल जैकब की किताब पढ़े, उसमें सारा विवरण लिखा हुआ है। राजकुमार की किताब पढ़े, पाकिस्तान टूट गया। आपको एक एक चीजें मालूम होगी। आज ये दोनों जो दुश्मन थे, जिनको किसी तरह से आजाद कराया था भारत ने, आज वो गलबैया करने के लिए तैयार है। यही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने के लिए भी सौदा किया है। अब उसको पता है कि भारत पता नहीं कब चीनी, आटा, दाल, चावल सब देना बंद कर दे, जैसे उसने पाकिस्तान को देना बंद कर दिया, कटोरा लेकर के आ गया सड़क पर। वही हालत बांग्लादेश की होने वाली है। बांग्लादेश अब भारत से चीनी जो खरीद रहा था, अब पाकिस्तान से खरीदेगा। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीजों को खरीदने के लिए सौदा किया है, चाहे उसमें सेना के हथियार हो, गोला बारूद हो, या खाने पीने की चीजें हो। भारत जो बेस्ट फ्रेंड था, अब वो दुश्मन बनता जा रहा है। जो दुश्मन था वो बेस्ट फ्रेंड बनता जा रहा है। ये स्थितियां भारत के पड़ोस में, पिद्दी भर छोटा सा देश है, जो घुटनों का बल जो है चलने वाला देश है, अब वो आंखें दिखाने लगा है। बांग्लादेश के साथ करीब 4,000 किलोमीटर की सीमा है जो भारत से जुड़ी हुई है। ये सीमा बहुत बड़ी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के रिश्ते बनाए रखने या छोड़ने के उलझन में अब भारत फंसा हुआ है।
भारत क्या करे, कंटिन्यू करे रिलेशन या खत्म करे? अगर खत्म कर देगा तो क्या होगा बांग्लादेश का? क्योंकि जिस प्रकार से वहां खुलेआम हिंदुओं को सरकारी संरक्षण में टारगेट किया जा रहा है, यह सब भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा है। भारत ने बांग्लादेश में बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है, बहुत पैसा लगाया हुआ है, और ये सब डूबने के स्थिति में, डूबने के खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत बांग्लादेश को एक अहम रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता रहा है, इसकी मददगार रहा है, मदद करता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान एक लंबे दौर तक बांग्लादेश से दूरी बनाए रखने के लिए बाध्य हुआ था। लेकिन अब नोबेल पुरस्कार के विजेता जो है वो मोहम्मद यूनुस साहब, जिनको शांति का नोबेल मिला, पता नहीं कैसी ये एजेंसियां हैं जो शांति का नोबेल ऐसे जिहादियों को दे देती हैं, उनके नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी है बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, अब वो कह रही है कि बांग्लादेश के भू राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है और वो भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहता, भारत पर निर्भरता कम कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में वह अब भारत को ज्यादा महत्व नहीं देता है। अरे भाई, तुम्हारी हैसियत क्या है जो महत्व दोगे? महत्व देने से भारत का कद घटता है, बढ़ता है क्या? ऐसे छोटे छोटे पिद्दीवर देशों से भारत का कद का कोई असर नहीं पड़ता है। भारत तो हाथी है, वो अपनी चाल से चलता है। हालांकि ये सब आसान नहीं है बांग्लादेश के लिए। भारत को ज्यादा, मैं समझता हूं, चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विश्लेषकों को ये लगता है कि बांग्लादेश के लिए लंबे समय तक पाकिस्तान के करीब रहना और भारत से दूरी बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। एक बीमार देश जो किसी और पर निर्भर है, भला क्या और कितनी मदद किसी कर सकता है? जो स्वयं दूसरों की मदद से सरवाइव करता है, ऐसा पाकिस्तान भला वो किसकी मदद कर सकता है? वो अफगानिस्तान तो उसकी मदद ले नहीं रहा है, अफगानिस्तान तो उसको ठेका दिखा रहा है। अब ये बांग्लादेशी पगला गए हैं, इनको मदद चाहिए उससे। ये तो बस बांग्लादेश को दूर करने की एक साजिश है, एक दिलासा दे रहा है, देखिए हम आपके साथ हैं भाईजान, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। ये भाईजान बन के आ गया है, जबकि इसके पास कुछ देने लेने के लिए है नहीं। भारत को वास्तव में चिंता कोई है या चिंता का कोई कारण बनता है तो मैं समझता हूं पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उसके दूसरे कारण हैं। और दो तीन कारणों पर मैं यहां बात करूंगा आज वीडियो में। पहला कारण है चीनी हस्तक्षेप बढ़ने के खतरे हैं। चीन का जो एक सूत्री कार्यक्रम रहा है इस क्षेत्र में कि वो भारत को कमजोर करे और दक्षिण एशियाई देशों को अपनी ओर झुकाए, उन देशों को अपने खेमे में ले आए और इस खित्ते का सेठ बना रहे, इस खित्ते का शासक बने, इस खित्ता का राजा बाबू बना रहे, वो ये चाहता है। और ये सब भारत के रहते वो कर नहीं पा रहा है। वो भारत के सभी पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल होती है तो उसमें बड़ी रुचि लेता है और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है, जो उसकी आदत रही है। भारत तो ऐसा करता नहीं, हो तो समस्याओं को समाधान करने में दिमाग लगाता है कि किसी भी देश में समस्या है तो उसमें मदद की जाए, लेकिन चीन तो उससे लाभ उठाता है, उस साजिशों से लाभ उठाता है। दूसरा जो खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है जो दिख रहा है, वो है बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन। देखिए, यूनुस सरकार कोई चुनाव या सामान्य प्रक्रिया से तो बनी नहीं है। ये तो साजिश, गुंडागर्दी, मारकाट, बलात्कार, तोड़फोड़, आगजनी और ये सब करने वाले जो जिहादी थे जिन्होंने आंदोलन किया था, ये उनके डिमांड पर आए हैं, ये जिहादियों के डिमांड पर आए हैं। और इनके आने के बाद बांग्लादेशी जो जिहादी है और जो बीएनपी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो ये सब जो है शेख हसीना की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, उसने इन सबको दबा रखा था, जिहादियों को। उनके इशारे पर, इन जिहादियों के इशारे पर जब इतना बड़ा तांडव हुआ और उनको पलायन करना पड़ा शेख हसीना को, तब इस जिहादी के सिरमौर को बुला करके सत्ता पर बैठाया गया। और ये जब से आया है, प्रतिदिन बड़े पैमाने पर ये टारगेट किलिंग हो रही है। भारत का बहुसंख्यक समाज बहुत आक्रोशित है, सड़कों पर है, जगह जगह धरने प्रदर्शन होते, जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, भारत सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और यदि यूनुस सरकार ये सब करती रही तो बांग्लादेश 1971 की हालत में पहुंच जाएगा, फिर इसे टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। पाकिस्तान यही चाह रहा है, पाकिस्तान यही चाह रहा है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो कि भारत बांग्लादेश पर हमला करे और बांग्लादेश को 2-3 टुकड़ों में तोड़ करके रख दे और हमारा 1971 का बदला पूरा हो जाए।
क्योंकि पाकिस्तान कभी भी तरक्की बांग्लादेश की पसंद नहीं करता। वो उसे लाचार फटेहाल बांग्लादेश देखना चाहता है। इस बात को बंगाली मुसलमानों के समझ में नहीं आता है, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए। तीसरा जो खतरा है, यूनुस जैसा वामपंथी जिहादी के आ जाने का खतरा है। बांग्लादेश में इस्लामी विचारधारा का मजबूत होना भारत के लिए चिंता का कारण निश्चित रूप से बनता है। बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी जो बंगाली राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी व्यवस्था में यकीन करती रही है, और यही विचारधारा थी जो बांग्लादेश को भारत के साथ ज्यादा करीब लाने में मददगार रही है। लेकिन बांग्लादेश का जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जैसे जिहादियों का जो इसमें आना हुआ है, इसका पाकिस्तान के करीब आना जो हो रहा है, ये जो चीन की साजिशें चल रही, ये सब भारत के लिए निश्चित रूप से कई स्तर पर चुनौती पैदा करने वाले खतरे हैं। और वहां रह रहे हिंदू और गैर मुस्लिमों पर जो हमले हो रहे हैं एक बड़ा नुकसान है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के साथ जो हमारी बांग्लादेश से एक बड़ी सीमा रेखा लगी हुई, लंबी सीमा है, उसको देखते हुए भी सुरक्षा के खतरे हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेश पूर्वोत्तर के मिलिटेंट्स को, ये उन तत्वों को अगर ये मदद करता है, शरण देता है या उनकी किसी प्रकार की वो करता है, तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक चिंता की बात होगी। ये 2-3 खतरे मेजर हैं। बाकी बांग्लादेश से कोई खतरे नहीं। बांग्लादेश जैसे पिद्दी भर देश कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, एक स्टेट के बराबर उनकी हैसियत नहीं भारत के। इसलिए जो रेडिकलाइजेशन है, जो वहां पर जिहाद चल रहा है, उसके लिए जरूरी है कि उनको वही सबक सिखाया जाए जैसे पाकिस्तान को सिखाया जा रहा है, और कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। वही हालत बांग्लादेश की आने वाले समय में होगी। निश्चित रूप से बांग्लादेश टूटने के कगार पर है और उसको तोड़ने में पाकिस्तान सबसे आगे है। आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।